अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम नाजरीन। आज की वीडियो में आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जब भी हम ऑनलाइन पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी दौरान फिंगरप्रिंट फॉर्म अपलोड करने में जब हमें साइज़ और डीपीआई की इशू जो प्रॉब्लम सामने आती है उसी मसले को हम किस तरतीब से हल करेंगे। उसी मसले को हल करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वही हम इस वीडियो में इंशाल्लाह वो आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वही डॉक्यूमेंट जो मैंने स्कैन की हुई है ऑलरेडी वही दिखाता हूँ। वही डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट फॉर्म उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं सबसे पहले साइज़ देख लें। साइज़ में 6.60 MB जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इस डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है जो रिक्वायरमेंट जो नादरा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, क्योंकि वो मैक्सिमम जो फाइल की साइज़ है वो 3 MB मांगते हैं। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद डिटेल्स में जाके आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ से डायमेंशन में भी मसला है। डायमेंशन ये A4 या लेटर साइज़ में लाजमन इस डॉक्यूमेंट का होना और लाजमन ये डॉक्यूमेंट लेटर या A4 साइज़ में होना चाहिए, इसमें भी हम चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से रिजोल्यूशन देख लूँ तो रिजोल्यूशन जो रिक्वायरमेंट में बनती है वो 600 DPI है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की रिजोल्यूशन है वो 400 DPI है। तो मतलब हमें ये 400 से बढ़ा के 600 पे ये भी ले जाना होगा। तो सबसे पहले इन सारे प्रोसीजर्स को हम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, इसी डॉक्यूमेंट के पे राइट क्लिक करके हम राइट एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ पेंट प्रोग्राम में पेंट सॉफ्टवेयर में खुल जाएगा। यहाँ से अगर मैं देख लूँ सेलेक्ट वाले टूल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अपने ज़रूरत के मुताबिक मैं अपने पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेज को सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस करूंगा। कंट्रोल एक्स प्रेस करने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रेस कर लेता हूँ ताकि मेरे जो डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो सेलेक्ट हो जाए। और फिर मैं कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन प्रेस कर लेता हूँ तो सारे एक्स्ट्रा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी यहाँ से मुझे इस डॉक्यूमेंट की साइज़ चेंज करनी है तो मुझे प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से मैं विड्थ जो है वो 3500 डाल लेता हूँ और हाइट 4500 डाल लेता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट मेरी ज़रूरत के मुताबिक फिट हो जाए। और फिर मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर मज़ीद कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल वी प्रेस करने से मेरा वो वाला डॉक्यूमेंट दोबारा से यहाँ आ जाएगा। और यहाँ माउस के कर्सर को यहाँ पे जब मैं ला लेता हूँ तो इससे ये तीर बन जाता है, एरो बन जाता है। इसी एरो को मैं माउस के ज़रिए से प्रेस करके एक्सपेंड करके जोड़ लेता हूँ। सही है, तो मेरा ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सारे पेज के ऊपर एक्सपेंड हो जाएगा। अभी मुझे ये डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो। और जब मैं अगर वही से नहीं करना तो यहाँ से प्रोग्राम जब मैं क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझसे यहाँ पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू द लोकेशन दिखाया गया है फॉर्म डॉक्यूमेंट में, तो मैं कह लेता हूँ यस सेव। सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया। और अभी अगर मैं इसके ऊपर फिर से प्रॉपर्टीज में जाऊं तो मेरा डॉक्यूमेंट की साइज जो है वो 6.69 था या 89 था, उससे घट के 3.24 MB पे आ गया। अभी भी मतलब इसका साइज में थोड़ा बहुत इशू है, हम इसको मजीद आगे चल के सॉफ्टवेयर की मदद से इसके साइज को कम करेंगे और चीज़ें भी इसके जो रिजोल्यूशन है वो भी चेंज करेंगे। और क्या करेंगे, अभी हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ से google.com पे चले जाते हैं। google.com पे चले जाने के बाद हम यहाँ से JPG कन्वर्टर ये लिख लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। यहाँ से पहला वाला ऑप्शन अगर देख लें कि इमेज कन्वर्टर टू JPG, वही ऑप्शन आ गया। इस पे हम अपने माउस के जरिए से क्लिक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मोड में हमारे कंप्यूटर के ऊपर खुल जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम अपने फाइल को अपलोड करेंगे। फाइल को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर फिंगरप्रिंट वाली फॉर्म जो है लोकेशन पे जाके वही डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद।
और उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा ऑप्शनल सेटिंग जो है इसमें मैं सबसे पहले आपकी क्वालिटी साइज सेटिंग जो है प्रीटी गुड, मतलब जो भी है वो यहाँ से आप बस बेस्ट क्वालिटी रख लें, जो रखना हो वही रख ले। कंप्रेस और चेंज साइज वही जो है 3500 और 4500 ये कर लेता हूँ। और यहाँ से कलर जो है मैं ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ। DPI जो है वो 600 मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ से फिर मैं स्टार्ट कन्वर्जन वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो प्रोसेस है वो कन्वर्जन वाली वो शुरू हो जाएगी। थोड़ी ब्राउजिंग और से गुजर के मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद खुद ब खुद ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होता तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट टैब की मदद से इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर मैं देख लूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट खुद ब खुद डाउनलोड हो गया। अब मैं ओपन इस फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाके अपने इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आया ये मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट हो गया या नहीं। अगर मैं साइज देख लूँ तो साइज वो मजीद 3.25 MB से घट के 1.19 MB पे आ गया। और डिटेल्स मजीद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे मेरी जो डायमेंशन है वो 3500 मल्टीप्लाई बाय पावर 500 पे आ गया। और जो मेरी DPI है वो 600 DPI पे कन्वर्ट हो गई। तो इसी प्रोसीजर से हम अपने डॉक्यूमेंट को उसके DPI को भी सेट कर सकते हैं, उसके साइज को भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। थैंक यू। सलाम अलैकुम।